अब आपके पास 25 लाख रुपए जीतने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। वो अवसर केंद्र की सरकार आपको दे रही है। और आज इस नए जमाने में जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि कैसे कोई नया स्टार्टअप किसी राज्य से या किसी देश से निकलकर यूनिकॉर्न बन जाता है, तो इस बात की बहस रहती है कि शुरुआत के दिनों में क्या उसका कोई समर्थन करता है, शुरुआत के दिनों में क्या सीड फंडिंग के लिए सारे स्टार्टअप्स को स्ट्रगल करना पड़ता है। और इसी का जवाब लेकर हम आपके पास आ जाए हैं। तो आपको एक केंद्र सरकार ये मौका दे रही है कि आपका स्टार्टअप है या फिर आप कोई शैक्षणिक संस्थान से रिश्ता रखते हैं तो आप 25 लाख रुपए जीत सकते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। स्वच्छता का तकनीक का नया चैलेंज चल रहा था और जिसका आखिरी तारीख था 6 जनवरी। 6 जनवरी बीत गया, लेकिन कोरोना के मद्देनजर जो स्वच्छता का तकनीक का चैलेंज चल रहा था उसका आखिरी तारीख कर दिया गया है 13 जनवरी। यानी कि आप 13 जनवरी से पहले अपने स्थानीय निकाय को अपना आइडिया भेज सकते हैं, अगर आप किसी स्टार्टअप से ताल्लुक रखते हैं या फिर किसी शैक्षणिक संस्थान से। और उस आइडिया में आपको यह बताना है कि कैसे स्वच्छता को सुधारा जा सकता है। आप अगर अंदर घुसना चाहते हैं तो 2-3 मैं उदाहरण से आपको समझा देता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि सिंगल यूज का प्लास्टिक कैसे रोक सकते हैं, अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो अपना आइडिया आप अपनी राज्य सरकार के पास भेजिए स्थानीय निकाय के माध्यम से। आपको यह बताना है कि सफाई का रियल टाइम अगर आप मॉनिटरिंग करना चाहें तो वो कैसे हो सकता है। आपके स्टार्टअप के पास इस बात का आइडिया होना चाहिए कि सफाई कर्मी का जो काम है उसको और आसान कैसे किया जा सकता है और कैसे इस पूरे देश को, अपने राज्य को हम लोग साफ रख सकते हैं। और अगर इसका स्टार्टअप का आइडिया आपके पास है, आप इस अपने आइडिया को स्थानीय निकाय के पास भेजिए। स्थानीय निकाय की जो ज्यूरी है वो आपको 20 जनवरी को अपने स्वच्छता जो तकनीक का प्लेटफॉर्म है उस पर इसको अपलोड करेगी और उसके बाद हर राज्य से 5 विजेता चुने जाएंगे। उन 5 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा और पहले के 3 विजेताओं को केंद्र के लेवल पर भेजा जाएगा, यानी कि नेशनल लेवल पर। और नेशनल लेवल पर इस बात का चयन होगा कि किसके स्टार्टअप का जो आइडिया है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जो स्वच्छता के लिए काम आ सकता है तो केंद्र सरकार के इस नए तकनीक चैलेंज में, जिसमें स्वच्छता के बारे में आपके स्टार्टअप को बताना है और आपके स्टार्टअप का काम यह है कि उस स्टार्टअप को इस बात का सुझाव देना है कि बड़े स्तर पर आखिर हम बदलाव कैसे कर सकते हैं। और आपको 5 साल का एक प्लान पेश करना है कि आपका स्टार्टअप कैसे काम करेगा स्वच्छता के क्षेत्र में। और 25 लाख रुपए केंद्र के लेवल पर जो 10 स्टार्टअप सिलेक्ट किए जाएंगे, हर स्टार्टअप को 25-25 लाख रुपए की सीड फंडिंग दी जाएगी और फेंचटेक से आपको 1 साल का इंक्यूबेशन फ्री मिलेगा। इंक्यूबेशन माने कि कुछ लोग ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो आपके स्टार्टअप को गाइड करेंगे और समझाएंगे। और इसके तहत आपको यह करना है कि आपको बताना है कि हम स्वच्छता के प्रति आपका स्टार्टअप जो होगा या फिर वो शैक्षणिक संस्थान जो अप्लाई कर सकता है, अपने स्थानीय निकाय को आइडिया भेज सकता है, उसको यह समझाना होगा कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं और उस काम के जरिए कैसे स्वच्छता में आसानी हो सकती है, कैसे हम लोग साफ सुथरा बहुत आसानी से अपने एरिया को रख सकते हैं, सफाई कर्मचारी के काम को कैसे आसान कर सकते हैं, हम लोग ये कैसे मॉनिटर कर सकते हैं कि सब काम सही से हो रहा है कि नहीं, हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और इस लिहाज से अगर अपने स्थानीय निकाय को अगर 13 जनवरी से पहले इस बात का आइडिया भेजते हैं कि आप कैसे स्वच्छता के लिहाज से आपका स्टार्टअप काम कर सकता है और वो स्थानीय निकाय आपका सिलेक्शन करेगा, फिर राज्य स्तर पर इसका चुनाव होगा। 5 राज्य स्तर के जो स्टार्टअप्स होंगे उनको चुना जाएगा। उन 5 को राज्य सरकार जो है वो अपने लेवल से उनको पुरस्कृत करेगी। पहले स्टार्टअप को 5 लाख मिलेगा, दूसरे स्टार्टअप को मिलेगा 2.5 लाख, तीसरे को 1.5 लाख, चौथे को 1 लाख और 5वें को 75,000। और राज्य सरकार 3 नाम नेशनल लेवल पर भेजेगी और नेशनल लेवल पर इस बात का चयन किया जाएगा कि कौन से 10 ऐसे शानदार स्टार्टअप हैं जो स्वच्छता के तकनीक के चैलेंज में जीते हैं और उनको 25-25 लाख रुपए की सीड फंडिंग दी जाएगी। और इसके बाद अगर आप चाहें तो स्वच्छता पर काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त यह भी है कि आपको 5 साल का एक प्लान भी पेश करना होगा सरकार के सामने कि आपका स्टार्टअप आखिर लॉन्ग टर्म में कैसे ज्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकता है। और जो स्वच्छता की बात हो रही है उसमें आपका स्टार्टअप कितना बढ़िया है। तो एक शानदार मौका है अगर जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर जो लोग पर्यावरण के लिए और स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं स्टार्टअप के थ्रू, वो लोग अपना आइडिया अपने स्थानीय निकाय को 13 जनवरी से पहले भेज सकते हैं। और उसके बाद अगर उनका सिलेक्शन होगा तो राज्य सरकार भी उनको पुरस्कृत करेगी और अगर वो जाते हैं नेशनल लेवल पर तो नेशनल लेवल पर भी उनको पुरस्कार दिया जाएगा। बाकी इस पर कोई अन्य जानकारी आएगी तो आपको हम अपडेट करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।